बढ़ते आगे वक्फ कानून को लेकर मुल्क भर में बड़े पैमाने पर एहतजाज देखा जा रहा है। मुल्क में मुख्तलिफ तरीकों से समाजी और मजहबी तंजीमें एहतजाज कर रही हैं। इसे लेकर तेलंगाना में जुलाई तक बड़े एहतजाज होंगे। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने बड़े पैमाने पर एहतजाज करने की प्लानिंग बनाई है, जिसमें हैदराबाद की नामवर शख्सियात समेत बड़े वकील शिरकत करेंगे और साथ ही इसमें सभी मजहब के लोग हिस्सा लेंगे। हजारों की तादाद में खवातीन और नौजवान ह्यूमन चेन बनाएंगे और इस मामले को लेकर ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड हैदराबाद के कोऑर्डिनेटर गयास साहब से सलाम टीवी की टीम ने बात की है। मेरे साथ गयास साहब रुकन ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के यहाँ पर मेंबर मौजूद हैं। हम उनसे बात करना चाहेंगे कि क्योंकि लगातार हैदराबाद में इस बिल को लेकर एहतजाज जारी है, रुक नहीं रहा है। अलग अलग अंदाज में, कभी बत्ती गुल के नाम से, कभी प्रोटेस्ट, कभी नारेबाजी, कभी फ्लैग्स, कभी प्ले कार्ड्स, हर तरीके से पीसफुल डेमोक्रेसी के अंदाज में ये चल रहा है। अब मुझे बताइए आगे अब क्या प्लान है? सभी तो हो गया है, रैलीज निकल गए हैं, पोस्टर्स लगा दिए गए हैं, बत्ती गुल कर दी गई है, अब क्या बचा है? अभी कुछ नहीं किए हैं, अभी बहुत कुछ करना है। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड पहले मरहले का काम कर रहा है। सिर्फ अभी 10 अप्रैल से 7 जुलाई तक ये जो प्रोटेस्ट चल रहे हैं, बत्ती गुल तो हुआ अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत कामयाब रहा, आप देखते हैं चूँकि मीडिया में आप हैं। और अभी 18 जून को एक राउंड टेबल मीटिंग होगी, जिसमें बड़े बड़े जो लॉयर्स हैं वो आएंगे, नामवर शख्सियात उसमें होंगी, उसमें डिस्कस होंगी कि हमको और आगे क्या करना है, और एक पैगाम इंशाल्लाह हम उस वक्त में देंगे। मैं आपको बताऊं, जब बत्ती गुल हुई थी, सलाम टीवी था जो लाइव टेलीकास्ट बता रहा था। पूरे इंडिया से हर स्टेट के रिपोर्टर्स उनके वहाँ पर लाइव थे और 9 से लेकर 9:30 तक हम लाइव बता रहे थे। ये वही सलाम टीवी था। इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड जी सलाम का शुक्रिया अदा करता है कि आपने इसमें जो है हमारी हिमायत की है। और ज़ाहिर है कि मीडिया की अपनी एक ताकत है और हम समझते हैं कि आखिर तक आप ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की इस मुहिम का साथ देंगे। अभी 22 तारीख को में की इंशाल्लाह एक ख़वातीन का बहुत बड़ा प्रोग्राम होने वाला है इंशाल्लाह, और आप देखेंगे कि ज़बरदस्त एक एहतजाजी जलसा होगा। हाकी ग्राउंड पर है 22 मई को मगरिब की नमाज के बाद, और हैदराबाद की ख़वातीन भी आएंगी और अतराफ़ व अकनाफ की ख़वातीन भी आएंगी। उसके लिए बेहतरीन तैयारियाँ चल रही हैं। ये सिर्फ पूरे तेलंगाना में चल रहा है या फिर खाली हैदराबाद में चल रहा है? ये पूरे हिंदुस्तान में चल रहा है। ऑल इंडिया मैं तेलंगाना की बात कर रहा हूँ। मैं चूंकि तेलंगाना का कन्वीनर हूँ और मैं रुकन ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड भी हूँ, इस हैसियत से मैं तेलंगाना की बात करूँगा कि तेलंगाना में अल्हम्दुलिल्लाह पूरे अज़ला में एक तरफ रैलियाँ निकल रही हैं, बत्ती गुल प्रोग्राम भी वहाँ हुआ, और अभी जो है राउंड टेबल मीटिंग्स भी होंगी वहाँ, और ह्यूमन चेन भी होगा। 25 तारीख को, मई की 25 तारीख को ह्यूमन चेन है, इंसानी जंजीरें, मर्द औरत बच्चे बूढ़े सब आएंगे, और उसके पूरे रोड मैप बनाया गया है हैदराबाद में भी, और हैदराबाद के अलावा तेलंगाना के मुख्तलिफ अज़ला में भी ये ह्यूमन चेन चलेगी। हर जगह तैयारियां चल रही हैं। आप साफ तौर पे ये हुकूमत, ये जो लड़ाई है हुकूमत के गलत पॉलिसी यानी एंटी पीपल पॉलिसीज, एंटी माइनॉरिटी पॉलिसीज के जो खिलाफ जो बिल पास हो रहा है उसको लेकर है, ना कर किसी और तबके को लेकर। कैमरामैन लतीफ़ कामरान के साथ मैं मीर मेहदी अली बाखरी, सलाम टीवी, हैदराबाद।